राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 180 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 181। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों में असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक निकालना है इसमें। तो 40% छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य था। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य था। किसके लिए? पास होने के लिए। लेकिन फिर नंबर भी दिया है, कह रहा है प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए। 220 अंक उसे प्राप्त हुआ, लेकिन 20 अंकों से वो फेल हो गया। तो 20 अंक और उसे मिल गया होता तो पास हो जाता। तो 220 था तो 240 अंक उसे मिल जाता तो पास हो जाता। तो 20 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 240 अंक। जब वो 240 अंक पा जाता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क ये 40% है और ये भी पासिंग मार्क है 240 पासिंग मार्क। तो दोनों को हम बराबर करेंगे। 40% इक्वल टू 240। मान लीजिए कुल x छात्र थे, कुल x छात्र थे, 40% छात्र पास हुए और 240 नंबर की जरूरत थी। तो x इक्वल टू x इंटू 40/100 इक्वल टू 240। तो ये 40 एक्के 40 और ये 6 बार जाएगा तो 100 का गुणा 6 में होगा तो ये 600। कुल कितने अंक की जरूरत थी? कुल 600 अंक की जरूरत थी। फिर अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 40% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? तो इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे और वेन डायग्राम से समझेंगे तो इसमें रीजनिंग में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा, क्योंकि पेपर में 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। दो गोला बनाएंगे, एक ये और दूसरा ये। तो पहला कह रहा है 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। कितने? 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, ये सफल वाले हैं। फिर अंग्रेजी में कितना दे रहा है? कह रहा है संस्कृत में 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। तो संस्कृत में 45% छात्र सफल होते हैं। तो कह रहा है यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में 25% छात्र सफल होते हैं। तो हिंदी का तो ये पूरा गोला है और संस्कृत का ये गोला है। तो दोनों गोला कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो कह रहा है 25% छात्र दोनों में सफल हुए। तो इस गोले में कुल 60% आना चाहिए। 25 ये हो गया तो और कितना और लिख दे कि 60 हो जाएगा। 35 और लिख दें, 35% और लिख देंगे तो 60% आ जाएगा। और यहाँ पे जब पूछेगा केवल हिंदी में पास छात्रों की संख्या तो 35% लिखेंगे। लेकिन जब कहेगा हिंदी में पास छात्र, हिंदी में पास छात्रों की संख्या तो क्या लिखेंगे? 60% लिखेंगे। अंतर क्या है? इसमें केवल पूछेगा और इसमें पूछेगा हिंदी में पास छात्रों की संख्या। और इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जो कि वो पेपर में गलत करके चले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले गोले में, संस्कृत वाले में 25% तो ये है ही, कितना और लिख दें कि 45% हो जाए। तो 20% और लिख देंगे तो 45% हो जाएगा। 25 और ये 20। तो इसमें भी अगर पूछेगा केवल संस्कृत में पास छात्रों की संख्या
तो हम 20% लिखेंगे, लेकिन जब कहेगा संस्कृत में पास छात्रों की संख्या तो हम 45 लिखेंगे। अब 35, 25 और 20 को जोड़ लेंगे तो कुल पास छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25% प्लस 35% प्लस 25% प्लस 20%। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80% छात्र पास होंगे। तो कुल 100% होता है। 100 में 80% छात्र पास हुए तो फेल कितने होंगे? 20% छात्र फेल हो जाएंगे। और यही पूछ रहा है, कह रहा है फेल छात्रों की संख्या बताइए। तो 20% छात्र फेल हो गए। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी? तो देखिए इसमें फेल भी हैं और पास भी हैं। तो इसमें हम आयत बनाएंगे और इसमें देखिए कुल पास वाले थे तो इसलिए हम इसमें गोला बनाए थे, लेकिन उसमें फेल और पास दोनों हैं। तो जब फेल और पास दोनों रहेंगे तो हम आयत बनाएंगे। आयत के अंदर दो गोला बनाएंगे। फिर कह रहा 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में पास होते हैं। अंग्रेजी में 70% प्रतियोगी पास हो गए। फिर 80% प्रतियोगी गणित में, मैथ में 80% प्रतियोगी पास हुए। फिर कह रहा है 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल हुए। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल हुए। ये फेल वाला है और ये पास वाले हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 70 और 80 तो कितना आएगा? 150 आएगा। 150%, यहाँ पे 100 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 150 आ रहा है। तो कहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही रही होगी। तो देखते हैं यहाँ पे जब 10% छात्र फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 90% बच्चे पास होंगे। तो ये 90% पास होंगे। तो 90% पास हो रहे हैं तो 150 में से हम 90% घटाएंगे। तो 90 इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60%। 60% दोनों विषय में पास होंगे। तो दोनों विषय में पास होंगे तो कहाँ पे हम लिखेंगे? दोनों गोलों के बीच में लिखेंगे। तो 60% छात्र दोनों में पास हो गए। अब देखिए इस गोले में कितना लिखना चाहिए था? 70, लेकिन हम लिखे हैं 60। तो कितना और लिख दें कि 70 आ जाए? 10% और लिख दें। तो यहाँ पे 10% और लिख देंगे तो 70% आ जाएगा। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मैथ में तो 80 है, 60 तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो कितना और लिखें कि 80% मिल जाए? 20 और लिख देंगे, 80% मिल जाएगा। अब देखिए कुल कितने पास हैं? 10 ये है, 60 ये है और 20 ये है। तो कुल हो जाएगा, पूछ रहा है तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी? तो मान लीजिए कुल x छात्र थे तो पास कितने हुए? 10 और ये 60, 70 हो जाएगा। 70, 20, 90% और कितने दोनों में पास हो रहे हैं? कह रहा 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। 144 दोनों में सफल होते हैं तो दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए? 60%। तो 60% कुल मान लीजिए x छात्र थे तो दोनों में कितने आ रहे हैं? 144 छात्र आ रहे हैं। तो 144 के बराबर कर दिए। तो x यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 6 चौ 24। तो ये आ जाएगा
240 कुल छात्र थे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? तो देखते हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। तो 3:2 ये लड़के का अनुपात है और ये लड़की का अनुपात है। तो यहाँ पे 3 और 2 दिया है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 2 जीरो बढ़ा दिए दोनों में। तो कह रहा है 20% लड़के वयस्क हैं। जब 20% लड़के वयस्क हैं तो कितने वयस्क नहीं हैं, और वही निकालना है। कह रहा कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो 20% कुल 100 था, तो 20% छात्र वयस्क हैं। तो कितने वयस्क नहीं होंगे, 80% वयस्क नहीं होंगे। तो 300 का ही हम 80% निकालेंगे। 300 का 80% बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 3 24 यानी कि 240 छात्र वयस्क नहीं हैं। अब 200 लड़की हैं, कितनी लड़कियां वयस्क हैं? 100 में से 25 लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने वयस्क नहीं हैं? 75 लड़कियां वयस्क नहीं हैं। तो 200 का 75%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 75 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 है 15, 150 आएगा। तो ये लड़के और लड़कियां आ गया। तो ये वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, 240 और 150 को, तो ये आ जाएगा 0, 5 4 9 और ये 3। 390 छात्र वयस्क नहीं है। कितने में से? 500 में से। 300 ये और 200 ये, तो बटे 500 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 1 5, 5 7 35, 5 8 40। तो ये 78% छात्र वयस्क नहीं है, और यही निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है? कुल अंक बताना है। कह रहा एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक 33% अंक प्राप्त करना था। कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना था। मान लीजिए कुल अंक x है, x का 33%, फिर उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त हुआ। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है वह 40 अंक से असफल हो जाता है। 40 अंक से असफल हो जाता है, तो 40 अंक अगर हम इसे और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो दे देते हैं 40 अंक, तो ये बराबर हो जाएगा। दोनों पासिंग मार्क ये भी है, पासिंग मार्क ये भी है, तो दोनों बराबर हो गया। तो जब हम इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना होगा? 33 में से 25 घटेगा, तो ये आएगा 8% x का इक्वल टू 40। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 8 1 8, 8 5 40। 100 का गुणा 5 में कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 कुल अंक आ गया। और यही कह रहा है कुल अंक क्या होगा, तो 500 होगा कुल अंक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो कुल कितने प्रतियोगी थे? तो इसमें दिया है
सफल और असफल, मतलब फेल वाले भी हैं और पास वाले भी हैं। तो क्या करेंगे जब दोनों रहेंगे तो तब हम एक बड़ा सा आयत बनाएंगे। आयत के अंदर दो गोला बनाएंगे और गोले के अंदर क्या लिखेंगे, पास वाले छात्र को दोनों गोले के अंदर लिखेंगे। तो ये कह रहा है परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में कितने पास हुए, 70%। और मैथ में कितने पास हुए, 80% प्रतियोगी मैथ में पास हुए। मैथ में 80% प्रतियोगी पास हुए। ये पास वालों की संख्या है, इतने पास हुए, अंग्रेजी में 70 और मैथ में 80। तो फेल कितने हुए, कह रहा 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए। तो फेल वालों को हम इसमें लिखते हैं, आयत के अंदर लिखते हैं फेल वालों को। 10% फेल हुए। अब देखिए 70 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे आएगा 150%। यहाँ पे 100% होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इसमें, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10% छात्र फेल हैं, तो पास कितने होंगे, 90% पास होंगे। जो 90 पास होंगे तो 150 में से हम घटा देंगे। तो 150 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60% दोनों विषय में पास हुए। तो दोनों विषय में पास हुए 60%। तो इसको हम गोले के अंदर लिखेंगे, जहाँ पे दोनों गोला मिलेगा वहाँ पे हम 60% लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 60% हो गया। अब देखिए मैथ में कुल 80 था और 60 दोनों में पास हो रहे हैं, तो कितना हम और लिख दें इस गोले के अंदर कि 80 मिल जाए हमको, 20 और लिख देंगे तो 20%। तो ये 80 हो जाएगा। देखिए 60 और 20, 80% आ गया ना। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस गोले के अंदर भी 70 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 60 है ना, तो कितना और लिख दें कि 70 हो जाए, 10% और लिख दें। तो यहाँ पे 10% लिख देंगे तो 70 हो जाएगा। इससे भी अब कोई मतलब नहीं है। तो ये कह रहा है 84 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए। हाँ, तो दोनों में 60% है और वो कितना दिया, कह रहा है 84 प्रतियोगी दोनों में सफल हुए। तो 60% को 84 के बराबर हम कर सकते हैं ना। मान लीजिए कुल x छात्र थे, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, 0 से 0 कटा, 6 1 के 6, 6 1 के 6, 6 चौ 24, 14 का गुणा 10 में कराएंगे तो x = 140 छात्रों की संख्या कितनी आई, 140। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों में असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णार्थ से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है। तो देखते हैं इसको। हाँ, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हो रहे हैं। फिर कह रहा और वह 30 अंकों में असफल हो जाता है। अगर इसे 30 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। तो इसको हम अगर 30 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा, तो पास कर देते हैं इसको। फिर कह रहा है लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो कह रहा है 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। इसे 42 अंक अधिक मिल रहा है। अगर 42 हम कम कर देंगे इसका, तो ये इसके बराबर तो आ जाएगा। तो इसमें से -42 कर देंगे तो दोनों बराबर आ गया। अब देखिए इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे ना, यहाँ पे x मानेंगे और यहाँ भी x मानेंगे। तो इसको जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे
माइनस में होगा, या फिर इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 12% x का, और इसको बराबर के इधर लेके आएंगे 30 में 42 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 12 1 12, 12 6 72, 100 का गुणा 6 में कराएंगे, x = 600। ये क्या आया, ये पूर्णांक आया, पूर्णांक। या तो फिर पूर्णांक हम इससे निकाल सकते हैं, पूर्णांक इक्वल टू अंकों का योग, दोनों अंकों को तो जोड़े हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर। देखिए प्रतिशत को हम यहाँ पे घटाए हैं ना बटे में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत का अंतर गुणे 100। इसी बेसिक से ही तो ये ट्रिक बन के आई है, कहीं दूसरी जगह से थोड़ी ना बन के आती है। ये आपकी ट्रिक आ गई, तो ये पूर्णांक आ गया 600। फिर क्या कह रहा है, कह रहा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। अगर हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे, किसी में आप रख सकते हैं, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे x 600, x के स्थान पे हम 600 रखेंगे गुणे 20, यहाँ पे प्रतिशत है ना तो बटे में 100 लिखेंगे, प्लस 30 लिखेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और ये 20 छक्का 120 और ये प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 अंक उसे मिला, तो ये कह रहा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो 150 बटे पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक कितना आया है, 600 आया है, तो बटे 600 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। असफल छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो कितना, 640 लड़के हैं तो 640 बॉय हैं, और कितनी गर्ल है, 360 गर्ल हैं। तो ये कह रहा है 60% लड़के सफल रहे, 100 में से 60 लड़के पास हुए तो कितने फेल होंगे, 40% फेल होंगे। तो इसी 640 का 40% निकालना है। 640 का 40 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 256। 256 ये क्या फेल वाले हैं, फेल वाले हैं। फिर गर्ल का कितना दिया है, कह रहा है 80 लड़कियां सफल रही, तो 100 में से 80% पास हो गई तो कितनी फेल हुई हैं, 20% फेल हुई हैं। तो 360 का 20% निकालना है। तो 360 गुणे 20 बटे 100, तो 0 से 0 0 कटा, तो ये 36 दूना 72, तो ये भी फेल वाली लड़की आई। अब देखिए 256 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 तो 8 और 7 5 12 और ये 328 छात्र फेल हुए। तो ये कह रहा है असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। असफल कितने छात्र हैं, 328 हैं, तो 328 बटे कुल कितने हैं, 640 और 360, जोड़ेंगे दोनों को तो कुल आ जाएगा, कुल कितना आएगा, 1000 कुल छात्र आए हैं। तो बटे 1000 गुणे 100, 0 से 2 जीरो कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा,
328 है, नीचे एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 32.8% छात्र फेल हो गए। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? तो देखते हैं इसको। तो वेन आरेख से लगाएंगे तो गणित में यानी कि मैथ में 34% असफल हुए तो 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए। अंग्रेजी में 42% असफल हुए। ये किसकी संख्या है? असफल की, यानी कि फेल वाले हैं। फेल वाले छात्रों का ये प्रतिशत है। फिर 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए। 20% दोनों में असफल हुए तो दोनों में कह रहा है तो कहाँ पे 20% लिखेंगे? यहाँ बीच में लिखेंगे 20%। अब देखिए यहाँ पे तो 20 है लेकिन कितना लेके आना है? 42 लेके आना है। तो यहाँ पे हम कितना और लिख दें कि 42 हो जाए। 20 तो पहले से है तो 22 और लिख देंगे तो 42 हो जाएगा। हो गया 42। अब देखिए मैथ में भी 34% हमको पूरा करना है, जो कि 20 है तो कितना और लिख दें कि 34 आ जाए। 14% और लिख दें तो 34% मिल जाएगा। ये तो सब फेल वाले हैं तो सबको हम जोड़ लेंगे। 14% प्लस 20% प्लस 22%, तो ये कितना आएगा? 56% आएगा। 14, 20 और 22, तो ये आ जाएगा 56%। क्या है? ये फेल वाले छात्र हैं। फेल वाले कितने हैं? 56%। कुल 100 था, 100 में से 56% छात्र फेल हो गए तो पास कितना हुए होंगे? 44 पास हुए होंगे। तो 44% छात्र पास हुए। और यही तो पूछ रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो 44% छात्र पास हुए। फिर अगला क्वेश्चन, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक निकालना है। अधिकतम अंक तो कह रहा एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए। 30% अंक प्राप्त हुए x का, मान लीजिए कुल x था, x का 30% अंक उसे प्राप्त हुआ। फिर वह 6 अंकों से असफल हो गया। 6 अंकों से यह असफल हो गया तो 6 अंक और इसे दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो पास कर देते हैं तो प्लस 6। फिर कह रहा है दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुआ तो वो कह रहा है 6 अंक अधिक प्राप्त हुआ। अब ये 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है तो अगर इसमें से 6 अंक हम घटा देंगे तो ये पहले वाले के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम -6 करेंगे तो दोनों बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये 30% है और यहाँ पे ये 40 है, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10%। x का 10% और ये बराबर के इधर इसको लेके आएंगे तो 6, 6, 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 बटे, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटा देंगे, बटे 100 लिखेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 10 का गुणा 12 में कराएंगे तो x इक्वल टू 120। x की वैल्यू कितनी आई? 120 आई। या तो फिर इसको उससे भी लगा सकते हो, पूर्णांक इक्वल टू अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100, उससे भी पूर्णांक आ जाएगा। और यही पूछ रहा, कह रहा अधिकतम अंक कितनी होगी, तो अधिकतम अंक कितनी है? 120 है।
फिर अगला क्वेश्चन, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है? तो प्राप्तांक निकालना है ए और बी का, दोनों का प्राप्तांक निकालना है। तो कह रहा है दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। दो विद्यार्थी कौन है? मान लीजिए ए और बी है। तो कह रहा है एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, तो माइनस 9 अंक अधिक मिलते हैं तो माइनस करेंगे। जब भी क्वेश्चन में अधिक और कम की बात आएगी तो हम माइनस ही करेंगे। तो ए माइनस बी इक्वल टू 9 हो गया। फिर कह रहा है और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के, उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। ए बड़ी संख्या है ना, तभी तो बी घटाए हैं। तो ए इक्वल टू कह रहा है उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। अंक ए का दोनों के योग का 56% है। इतनी बात तो आई होगी समझ में। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 100 को ए के पास लेके आएंगे, गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100 मिटा सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 100 ए इक्वल टू 56 का गुणा ए में होगा, तो ये 56 ए होगा और प्लस 56 बी। तो 56 ए को बराबर के इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा, घट जाएगा इसमें से। 44 ए इक्वल टू 56 बी। तो ए इक्वल टू 56 हो जाएगा, ए इक्वल टू 56। यहाँ से देखिए ए बाई बी, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56 और बी इक्वल टू 44 हो जाएगा। 4 से 4 एक के 4, नीचे 11 आ गया, ऊपर कितना आएगा? 4 एक के 4, 4 चौक 16। तो ये आ गया 14/11। यहाँ पे देखिए बटे में है ना, तो हम x और x मान सकते हैं। a और b की वैल्यू इतना आ गया। यहाँ पे क्या है? a माइनस बी है। a में से b को घटाएंगे, यानी कि 14x में से 11x घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। 3x इक्वल टू किसके बराबर? 9 के बराबर। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 9। तो 3 एक के 3 3 का 9। x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब देखिए यहाँ पे हम 3 और 3 रखेंगे, तो 14 का गुणा 3 में कराएंगे, x की वैल्यू रखेंगे 14 तियाँ 42 और 11 तियाँ 33। 11 का गुणा 3 में कराएंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो ये 33 आ जाएगा। a और b दोनों संख्याएं हैं, दोनों कितना आया है? a की वैल्यू 42 और b की वैल्यू 33 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं? तो पास होने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है। परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में 52% छात्र असफल हुए, यानी कि फेल वालों की संख्या कितनी है? 52% है। तो कह रहा 42% छात्र अंग्रेजी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ये फेल वालों का प्रतिशत है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4 5 4 9, 94% फेल हुए। तो ये कह रहा है यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या कहाँ पे लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17%। पहले से है कितना और हम यहाँ पे लिख दें कि 42 हो जाए, तो 25% और लिख देंगे तो 42 हमको मिल जाएगा।
अब हिंदी वाले में देखिए, हिंदी वाले में कुल 52 है, तो हमको 52 करना है। तो कितना और लिख दें कि 52 हो जाए, बताइए। 35 और लिख देंगे तो 52 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है सफल छात्रों की संख्या, तो ये तो सब फेल वाले हैं, तो सबको हम जोड़ेंगे। 35 फेल छात्रों की संख्या है 35 + 17 + 25%। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35, 17 और 25, तो ये आ जाएगा 77%। कुल 100 था, 100 में से 77% फेल हुए, तो पास कितने हुए बताइए? तो 23% छात्र पास हुए। कह रहा छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखते हैं इसको। कह रहा है 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। फिर कह रहा है 27% छात्र कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो पहले हम इसमें आयत बनाएंगे, और आयत के अंदर 2 गोला बनाएंगे। तो ये कह रहा है 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी कितने बोल सकते हैं? 70%। और हिंदी कितना बोल सकते हैं? हिंदी दिया है 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे, 65 और 70 आ जाएगा 135%। फिर क्या दिया है? कह रहा 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। 27% छात्र ना तो हिंदी बोल सकते हैं ना ही अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने बोल सकते हैं? 73% छात्र हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें से हम 73 घटा देंगे 135 में से, तो कितना आएगा? 62% दोनों में बोल सकते हैं। तो दोनों में बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते थे ना 62%। और यही पूछ रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो 62% छात्र हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। मान लीजिए कुल 100% छात्र थे। कितने थे? 100%। 100 में से कितने छात्र फेल हुए? 25% छात्र फेल हुए, तो पास कितने होंगे? 100 में से 25 फेल हुए, तो पास कितने हुए हैं? 75%। 75% छात्र पास हुए हैं। तो कह रहा है 450 छात्र सफल होते हैं, यानी कि 475 450 छात्र पास हुए। तो कुल मान लीजिए x है, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, 3 बचे 15, तो 15 चौका 60, 600 कुल छात्र पास हुए। कितने छात्र पास हुए? 600 कुल पास हुए। और यही बताना था परीक्षा में कुल छात्रों